फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब जब नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। सो ये स्कोडा की रैपिड है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। पावर स्टीयरिंग का लाइट जो है वो शो हो रहा है और जो हैंड ब्रेक का लाइट है वो भी शो हो रहा है। माल फंक्शन लाइट भी है। ऐसे 3-4 लाइट जो इसमें शो हो रहे हैं। तो पहले तो इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या DTC क्या फॉल्ट कोड्स जो है आए हुए हैं। लेकिन ये जो है कंटिन्यूस है, जैसे स्विच ऑन करेंगे सब लाइट जो है शो हो जाते हैं। जैसे कि अपना रहता है, शो होने के बाद वापस 2-3 सेकंड में ऑफ होनी चाहिए। सॉरी 1 सेकंड या 2 सेकंड में ऑफ होनी चाहिए। तो वो जो होने रहे कंटिन्यूसली जो है लाइव जो है फॉल्ट है करंट में ही रहेगा। तो पहले स्कैन करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करके आपको क्या है क्या नहीं। सो ओके, पावर ये देखो, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप लाइट्स देख सकते हैं। पावर स्टीयरिंग का आ रहा है, ABS मॉड्यूल का और कॉइल लाइट। चेक इंजन में लाइट आता है, अपना जो माल फंक्शन है वो लाइट भी आता है। लेकिन अभी मैंने इसको रीड करके इरेज किया था तो ये जो इसकी वजह से इरेज हुआ, लेकिन वापस आएगा। तो आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग का लाइट है, कॉइल लाइट है और ABS लाइट है। और इसका स्टीयरिंग फ्री है, स्टीयरिंग ऐसा जाम नहीं है। तो अपन पहले स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद देखते क्या DTC आता है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर भी काम नहीं करता क्योंकि अपना जो ABS मॉड्यूल है काम नहीं कर रहा है। तो इससे तो मालूम पड़ता है कि ABS मॉड्यूल जो है कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। कोई तो चीज़ में तकलीफ है, वायरिंग में हो सकता है या फिर ABS मॉड्यूल में हो सकता है या फिर उसका फ्यूज़ गया रहेगा या फिर सेंसर का कुछ तकलीफ रहेगा। तो करते हैं उसको डायग्नोस अभी। तो पहले तो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके देखते हैं। इसको अपन रीड करेंगे। इसमें अभी अपना जो इंजन कंट्रोल है ECM को रीड करेंगे। ट्रांसमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। और अपना ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल और इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर, उसको भी कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 चीज़ अपन रीड करेंगे। ये देखो, कूलेंट पम्प इनवैलिड, रिसीव डाटा फ्रॉम एंटी-लॉक एंड ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर एक्सट्रैक्टेड। ये देखो, ECM के साथ जो अपना ABS मॉड्यूल है ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। मतलब ABS मॉड्यूल से जो है उसको डाटा प्रॉपर जा नहीं रहा है। इसके लिए इनवैलिड डाटा का फॉल्ट आया हुआ है ECM में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अपन ब्रेक का रीड करेंगे तो ब्रेक में देख सकते हैं आप, फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्रंट राइट का है और रियर लेफ्ट रियर का है। हाँ, मतलब मैंने अब जो डाटा चेक किया वो 3। इसका तो मैंने कपलर निकाला हुआ है, इसके लिए फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आया हुआ है। बाकी आगे का जो दोनों है दोनों वायरिंग की वजह से आया है। तो अपन उसका जो वायरिंग प्रॉपर करेंगे, फिर देखते हैं। क्योंकि वायरिंग हो सकता है या फिर इसका जो स्पीड सेंसर है, ABS सेंसर है, वो शॉर्ट हो सकता है। ये 2 रीज़न से रहेगा। और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन सर्किट आया है, मतलब 99% ये जो है वायरिंग का रहेगा और 1% चांसेस है कि इसका जो ABS सेंसर है वो ख़राब रहेगा। तो पहले तो अपन इसका वायरिंग चेक करते हैं। तो उसमें पल्स आते हैं, वो पल्स कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर मैंने सेट किया हुआ है, तो उसका जो पल्स है तो पल्स अपन चेक करेंगे। देखो, मैंने अभी जो नीडल है इसमें लगा दिया है, आप देख सकते हैं उसमें पल्स जो है आ रहा है। ये देखो 0.14 0.13, मतलब ये जो है ये कम्युनिकेट कर रहा है एक हिसाब से। इसका जो वायरिंग एकदम परफेक्ट है। ये देखो, अभी मैंने जैसे इसमें तार लगाया, ये देखो मैंने जो है इसमें पिन जो है लगा दिया है। ये देखो, अभी मेरे से लूज कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन 14-15 तक इसका जो पल्स है वो आ रहा है। मतलब अपना आगे के इसमें जो है ना पल्स कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें वायरिंग का ही तकलीफ है।
ऐसा। ये जो है आगे का लेफ्ट का व्हील है, उसका अपन चेक करेंगे। ये देखो, ये जो है कुछ भी नहीं बता रहा है। तो मैं पीछे का आपको दिखाया, उसमें जो पल्स है आ रहा है 14.14-15 तक। ये देखो, मतलब ये जो है कम्युनिकेट नहीं हो रहा है और पीछे का जो है कम्युनिकेट हो रहा है। तो इसका जो वायरिंग है, वायरिंग चेक करेंगे अभी। ये देखो, मैंने ऊपर का जो पैनल है वो खोल दिया है और मैंने इसका वायरिंग चेक किया। ऊपर के ऊपर मैंने देखा था तो इसमें वायरिंग कुछ डैमेज नहीं था, लेकिन मैंने जैसे इधर देखा ना, तो देखो इसका जो लेफ्ट साइड का वायरिंग है इधर से जो कट किया हुआ है चूहे ने। ये देखो, तो मैं इसको भी प्रॉपर कर देता हूँ और सेम राइट साइड का भी मैं चेक कर लेता हूँ। खोल। ये देखो, वायरिंग जो मैंने प्रॉपर कर दिया है, मैं आपको दिखाया था कि इधर छिला था। तो अभी मैं पल्स जो है आपको दिखाता हूँ। तो पहले कैसा एकदम 0-0 आ रहा था। तो देखो, अभी मल्टीमीटर का जो नीडल है इसमें इंस्टॉल करता हूँ मैं कपलर में। ये देखो, इसका पल्स जो है बढ़ रहा है। सो पहले कैसा 0 था, अभी -5 पॉइंट जो इसमें पल्स जो है आ रहा है। मतलब ये माइनस दिखाता है, लेकिन 5 पॉइंट जो है ना आता ही है। ऐसा 4 से 5 पॉइंट कंपलसरी आता है। और जो पीछे के इसमें जो ज़्यादा दिखा है ना, वो उसमें थोड़ा तकलीफ है बेस मॉडल में, उसका हो सकता है, या फिर इसका मल्टीमीटर जो है ना ख़राब रहेगा। दोनों में से कोई एक तो रहेगा। लेकिन पहले के साथ जो इसका रीडिंग है पूरा 0 आ रहा था, तो उससे अपने को मालूम पड़ता था कि इसका जो वायरिंग है, वायरिंग किधर जो है कट है। तो राइट साइड का मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी चेक किया है। राइट साइड का जो है ना, अपना स्विच बंद करना ऑन करवा पर, राइट साइड का जो अपना ये है ना, क्या बोलते हैं, एबीएस सेंसर, वो ख़राब है। पकड़। देखो, इसमें भी जो पल्स जो है ना आ रहा है। देखो, या इसमें जो है पॉइंट जो है बढ़ रहा है। ये अगर वायरिंग कट रहता ना तो पूरा 0 आता, लेकिन इसमें कैसा 0 नहीं आ रहा है। इसमें पल जो है अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसका एबीएस सेंसर जो है मैं रिमूव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टिकट से कंप्लीट करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जो है स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अभी इसका जो डीटीसी है सब क्लियर हो चुका है। खाली इसमें जो है एक पीछे का एबीएस सेंसर खराब है, तो वो मैंने डाला नहीं है, तो उसका वजह से एबीएस लाइट अभी दिखा रहा है। लेकिन पहले कैसा अपना जो कॉइल लाइट आता था, इधर ये स्टीयरिंग का लाइट कंटिन्यू ब्लिक करता था। उसके बाद ये जो हैंड ब्रेक का लाइट है, ये वाला, सॉरी अपना ब्रेक ऑयल का, ये भी इधर जो शो करता था। ऐसा है। हैंड ब्रेक का तो अपना ये हो गया। सो अभी मैं हैंड ब्रेक रिमूव करता हूँ, देखो निकल जाएगा। तो सब डीटीसी जो है अभी क्लियर हुआ। देखो, मैंने स्टार्ट किया है, सब फॉल्ट जो अभी क्लियर हो चुके हैं। खाली इसमें एक एबीएस का फॉल्ट है, उसका एक सेंसर खराब है, तो इसकी वजह से अपना स्टीयरिंग बीरिंग बिल्कुल फ्री है अभी। पहले भी फ्री था, हल्का सा हार्ड था, लेकिन तो अपना जो मेन तकलीफ था एक वायरिंग में और एक सेंसर में था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो है एबीएस मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे का एक सेंसर खराब था और आगे के 2, उसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता था। तो इसके लिए अपना जो एबीएस मॉड्यूल है वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था ईसीएम से, पावर स्टीयरिंग से, ऐसा। तो उसकी वजह से ये जो फॉल्ट है क्रिएट थे। तो अभी कैसा एकदम फ्रेश हो चुका है वो, उसका जो कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपर है। तो ओके, पावर।